स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियोस में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में क्लास 12 मैथमेटिक्स जो चैप्टर 1 है संबंध एवं फलन, इसका दूसरा सवाल है। इससे लेकर हम 8वें सवाल तक आज की इस वीडियोस में हल करेंगे। इसकी पिछली वीडियोस में हम फर्स्ट जो पार्ट है यानी पहला सवाल है उसके सभी पार्ट्स को हम हल कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियोस में दूसरे सवाल से लेकर 8वें सवाल तक हम हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा सवाल है, हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं की समुच्चय R में R बराबर यानी संबंध इस प्रकार परिभाषित है a, v सच दैट इस प्रकार है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a बी स्क्वायर से बराबर या फिर छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर डालेंगे स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होती है, दोनों साइड a को रखकर देखते हैं और इसके बाद चेक करते हैं कि यह इसे परिभाषित कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे a इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या यह सही है कि कोई संख्या खुद के स्क्वायर से छोटी या फिर उसके बराबर हो सकती है? यह जो संख्या है खुद के स्क्वायर से छोटी या फिर बराबर हो सकती है। देखिए है तो, लेकिन सदैव सत्य नहीं है, ठीक है। इस यहां पर हम लिखेंगे यह सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। अतः R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। जहां भी हम नहीं शब्द यूज लेंगे यानी कि हम इस प्रकार से दर्शाएंगे कि R एक स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। यदि हम नहीं शब्द का यूज लें तो वहां पर उदाहरण देना होता है, ठीक है। तो यह उदाहरण देंगे। देखिए माना a बराबर 1/2, ठीक है। a को हमने मान लिया 1/2, तो यहां पर रखकर देखेंगे कि 1/2 छोटा या बराबर है 1/2 के स्क्वायर से यानी कि 1/4 से। देखिए 1/2 छोटा या बराबर नहीं है 1/4 के, क्योंकि 1/2 1/4 से बड़ा होता है, इसलिए लिखेंगे R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है जो यहां पर हमें दिया होता है, ठीक है, कि a, v बिलोंग्स टू R है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां से शुरू करेंगे, माना a, v बिलोंग्स टू R। तो इसके विपरीत हमें सिद्ध करना होता है कि इसके विपरीत b, a बिलोंग्स टू R है या फिर नहीं। तो यहां पर लिखेंगे इसका मतलब है a, v बिलोंग्स टू R का मतलब है a छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां पर a छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के, इस प्रकार से हमें दिया है। तो क्या b छोटा या बराबर होगा a स्क्वायर के, यानी इसके विपरीत हमें सिद्ध करना है। लेकिन यहां पर जो ये संबंध है वो सदैव सत्य नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे संबंध सदैव सत्य नहीं है, ठीक है। सदैव सत्य नहीं है, इसलिए R एक संक्रामक संबंध नहीं है। सॉरी, यहां पर R एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम चेक कर रहे थे सममित संबंध, तो यहां पर डालेंगे सममित संबंध। तो यहां पर भी लिखेंगे सममित संबंध, ठीक है। तो R एक सममित संबंध नहीं है। जहां पर भी हम नहीं का यूज लेंगे वहां पर एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। तो उदाहरण है
कि यदि ए को मान लें हम 1/2, ठीक है, ए को यदि हम 1/2 मान लें तो क्या इसका विपरीत हमें दिख रहा है? इसका विपरीत यानी कि देखिए, ए को मान लिया हमने 1/2 और बी को मान लिया हमने 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1/2 छोटा या बराबर है 1 के स्क्वायर से, यानी कि 1 से छोटा है 1/2। क्या इसका विपरीत हमें दिख रहा है कि 1 छोटा या बराबर होगा 1/2 के स्क्वायर से, यानी कि 1/4 से। लेकिन यह संबंध यहाँ पर परिभाषित नहीं है कि 1 छोटा या बराबर होगा 1/4 से। इसके विपरीत हमें दिख रहा है कि 1/4 से 1 बड़ा होता है, इसलिए यह परिभाषित नहीं है। लिखेंगे R एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। R एक सममित संबंध नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए, अब हम चेक करते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है कि हम मानते हैं, ठीक है, कि माना A, B बिलोंग्स टू R तथा अन्य जो B अवयव है वो अन्य अवयव C से कनेक्टेड है, यानी B, C बिलोंग्स टू R। तो जब B से भी हटाएंगे A, C बिलोंग्स टू R मिलना चाहिए। यदि इस प्रकार से संबंध परिभाषित होता है तो हम कहेंगे यह जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू R का मतलब है A छोटा या बराबर है B स्क्वायर के, तथा B, C का मतलब है B छोटा या बराबर है C स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से जो अवयव हैं B से भी हटाएंगे, A छोटा या बराबर होना चाहिए C स्क्वायर से। लेकिन यह जो संबंध है वो सदैव सत्य नहीं है। कहीं कहीं यह जो संबंध है वो सत्य है, लेकिन सदैव सत्य नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे संबंध सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। तो लिखेंगे R एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए उदाहरण देते हैं कि माना A बराबर 4 तथा B बराबर 3, C बराबर 1.8, ठीक है। इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इसको याद करना होगा, ठीक है, कि A 4 लेंगे और B 3 और C बराबर 1.8, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 छोटा या बराबर होगा 3 के स्क्वायर से, यानी B के स्क्वायर से। B का स्क्वायर होगा 9, यानी 4 छोटा या बराबर है 9 से, ठीक है। तथा B छोटा या बराबर है C स्क्वायर के, यानी कि 3 छोटा या बराबर है 1.8 के स्क्वायर से, 1.8 के स्क्वायर से। तब B से भी हटाएंगे, ठीक है, तब B से भी हटाएंगे। इस प्रकार से हमें संबंध मिलना चाहिए कि 4 छोटा या बराबर होना चाहिए 1.8 के स्क्वायर से, लेकिन 4 बड़ा होता है 1.8 के स्क्वायर से, ठीक है। 4 बड़ा होता है 1.8 के स्क्वायर से, इसलिए यह जो संबंध है वो परिभाषित नहीं है। इसलिए लिखेंगे R एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। इसके लिए हमने हल कर लिया है, अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर A, B सच दैट इस प्रकार है कि B बराबर A+1 द्वारा संबंध R स्वतुल्य सममित संक्रामक है। यह हमें सिद्ध करना है, जांच करना है कि यह जो संबंध है स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे हम स्वतुल्य
संबंध, स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे। देखिए ये समुच्चय हमें दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दिया है 1 2 3 4 5 6, तो इसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरफ कौन से अवयव कनेक्टेड होंगे कि b बराबर a+1, ठीक है। b बराबर होगा a+1 के, तो 1 2 3 4 5 और 6, a+1 के बराबर होगा b, ठीक है। तो एक कनेक्टेड होगा 2 से, क्योंकि एक में यदि हम एक जोड़ेंगे तो 2 के बराबर होगा, यानी कि b बराबर a+1 के रूप का यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। और 2 कनेक्टेड होगा 3 से, क्योंकि b बराबर है a+1 के, 3 कनेक्टेड होगा 4 से, ठीक है। इसी प्रकार 4 कनेक्टेड होगा 5 से, और 5 कनेक्टेड होगा 6 से, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर संबंध मिल रहे हैं। तो यदि इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो r बराबर 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6, इस प्रकार से हमें इसमें संबंध मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं कि यह जो संबंध है वो स्वतुल्य है या फिर संक्रामक है या फिर सममित है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि a, a बिलोंग्स टू r है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a के सभी मानों के लिए a, a बिलोंग्स टू r है, तो हम बोलेंगे यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यानी कि खुद का कनेक्शन खुद से होना चाहिए, एक का कनेक्शन एक से, दो का कनेक्शन दो से, तीन का तीन से, चार से, इस प्रकार सभी अवयवों का खुद से संबंध होना चाहिए, तब हम बोलेंगे यह जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें खुद का खुद से कनेक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसलिए लिखेंगे 1,1, 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए होता है यदि a, b बिलोंग्स टू r है तो इसका विपरीत हमें संबंध में मिलना चाहिए, यानी b, a बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए, तो b, a बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलेंगे सममित संबंध। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कनेक्टेड है 2 से, यानी 1,2 बिलोंग्स टू r है, लेकिन इसका विपरीत 2 का 1 से कनेक्शन नहीं है, 2 का कनेक्शन है 3 से, यानी 2 का 1 से कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए बोलेंगे R एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। R एक सममित संबंध नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए अब हम चेक करते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि a, v बिलोंग्स टू r है, क्या यदि a, v बिलोंग्स टू r है तथा b का कनेक्शन है c से, b, c बिलोंग्स टू r है, तब b से भी हटाएंगे, a का कनेक्शन c से मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक का कनेक्शन है 2 से, एक कनेक्टेड है 2 से, तथा 2 का आगे 3 से कनेक्शन है, यानी 2 का कनेक्शन है और आगे 3 से, 2 से 2 हटाएंगे, एक का कनेक्शन हमें 3 से मिलना चाहिए, यानी 1,3 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लेकिन एक का कनेक्शन 3 से नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः इसका मतलब है r एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। r एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है।
अब देखते हैं इसका जो चौथा सवाल है वो देखते हैं। देखिए चौथा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट, इस प्रकार है कि ए छोटा या बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए यहां से शुरू करेंगे। दोनों साइड ए रख कर देखेंगे और फिर सोचेंगे कि यह इसे परिभाषित कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। ए छोटा या बराबर होता है ए से, यानी ए खुद के बराबर होता है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ए खुद के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब है आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है कि माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए का कनेक्शन है बी से, तो इसका विपरीत हमें संबंध में मिलना चाहिए कि बी का कनेक्शन ए से हमें मिलना चाहिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे यह जो संबंध है वो सममित है। तो यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए छोटा या बराबर है बी के, यानी ए छोटा या बराबर है बी के। लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत क्या हमें संबंध मिल रहा है कि बी छोटा या बराबर हो ए के। देखिए ए तो छोटा है बी से, लेकिन बी छोटा या बराबर नहीं होगा ए से। तो यहां पर लिखेंगे बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्योंकि यदि ए छोटा है बी से तो बी कैसे छोटा होगा ए से, इसलिए यहां पर डज नॉट का साइन लगाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे आर एक सममित संबंध नहीं है। आर एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। यहां पर हमने लिखा है आर एक सममित संबंध नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे उदाहरण। देखिए माना ए बराबर एक तथा बी बराबर दो। देखिए ए तो छोटा होता है बी के, लेकिन ए का मान है यहाँ पर एक, यानी एक छोटा होता है दो के, लेकिन बी बड़ा होगा यहाँ से ए से। बी का मान है दो, दो बड़ा होगा एक से। तो यहाँ पर लिखेंगे बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है कि माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी का कनेक्शन अन्य अवयव सी से है। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी है, बी से भी हटाएंगे, ए का कनेक्शन हमें सी से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए कोमा बी का मतलब है ए छोटा है बी से, ए छोटा है बराबर है बी के, तथा बी कोमा सी का मतलब है बी छोटा है बराबर है सी के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्पष्टतया दिख रहा है कि ए तो छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, और बी भी छोटा है सी से। क्या ए छोटा है बराबर होगा सी के? यस, ये तो परिभाषित हो रहा है क्योंकि ए छोटा है बी से तथा बी छोटा है सी से, तो ए तो वैसे ही छोटा होगा सी से, यानी कि ए छोटा है बराबर है सी के। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। आर एक संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। हमने यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल कर लिया है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। देखिए पांचवा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट ए छोटा या बराबर है बी के क्यूब से।
आर स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है, हमें यहाँ जांच करना है। तो सबसे पहले आर हमें दिया है a कॉमा बी सच दैट, इस प्रकार है a छोटा या बराबर है b के क्यूब से। तो चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए शुरुआत यहां से करेंगे कि a छोटा या बराबर है a के क्यूब से। क्या कोई संख्या खुद के क्यूब से छोटी हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन सदैव सत्य नहीं है। यह जो संबंध है वो सदैव सत्य नहीं है, ठीक है, सदैव सत्य नहीं है। तो लिखेंगे आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, खुद का खुद से कनेक्शन आर में परिभाषित नहीं है। यदि हमने यहाँ पर नहीं लिखा तो इसके लिए लिखेंगे उदाहरण। माना a बराबर 1/2, तो 1/2 छोटा या बराबर होगा 1/2 के क्यूब से, यानी 1/8 से। देखिए 1/2 बड़ा होगा 1/8 से, इसलिए 1/2 छोटा या बराबर नहीं है 1/8 से, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है कि माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इसका विपरीत हमें सिद्ध करना होता है। यहाँ पर a कॉमा बी का मतलब है a छोटा या बराबर है b के क्यूब से, यानी a छोटा या बराबर है b के क्यूब से। अब क्या इसका विपरीत सिद्ध होगा कि b छोटा या बराबर हो a के क्यूब से? देखिए a तो छोटा या बराबर है b के क्यूब से, लेकिन इसका विपरीत क्या इस संबंध में परिभाषित है कि b छोटा या बराबर होगा a के क्यूब से। इसके लिए लिखेंगे सदैव सत्य नहीं है, ठीक है, सदैव सत्य नहीं है। तो b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है, आर एक सममित संबंध नहीं है। इसके लिए लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण माना a बराबर है 1 तथा b बराबर है 2, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा या बराबर है b के क्यूब से, यानी 8 से, लेकिन 2 छोटा या बराबर नहीं है a के क्यूब, यानी 1 के क्यूब से 1 से। एक तो छोटा है 8 से, लेकिन 2 छोटा नहीं है 1 से, इसलिए लिखेंगे b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। क्या अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है कि माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b का अन्य अवयव c से भी कनेक्शन है, ठीक है, तो b से भी हटाएंगे, a का कनेक्शन हमें c से मिलना चाहिए। a कॉमा बी का मतलब है यहाँ पर a छोटा या बराबर है b के क्यूब से, तथा b कॉमा c का मतलब है b छोटा या बराबर है c के क्यूब से, तब b से भी हटाएंगे, a छोटा या बराबर होना चाहिए c के क्यूब से। लेकिन यहाँ पर भी लिखेंगे कि सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। इसके लिए उदाहरण लिखेंगे। सदैव सत्य नहीं है, इसलिए a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। जहां पर भी हम नहीं का जो साइन यूज करेंगे तो वहां पर देंगे हम उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर है आपका
9, ठीक है। ए बराबर है 9, बी बराबर 3 और सी बराबर है 2 के, ठीक है। यहाँ पर 9 छोटा है बराबर है बी के क्यूब से, यानी कि बी के क्यूब से, यानी बी का मान है यहाँ पर 3। 9 छोटा है बराबर है 9 से, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तथा 3 छोटा है बराबर है 2 से, ठीक है। 3 छोटा है बराबर है 2 से, सॉरी 2 के क्यूब से, 2 का क्यूब होता है 8। 3 छोटा है बराबर है 8 से, लेकिन ए का मान है यहाँ पर 9। 9 छोटा है बराबर नहीं है सी के क्यूब से, सी का मान है 2, 2 का क्यूब है 8। 9 छोटा है बराबर नहीं है 8 से, इसलिए लिखेंगे ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका छठवां सवाल, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 सवाल कर लिए, अब देखते हैं इसका छठवां सवाल। देखिए छठवां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a, 2, 3 में r बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा परिभाषित संबंध r सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। देखिए हमें यहाँ पर r बराबर दिया है 1, 2 और 2, 1, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए हम यह चेक करते हैं कि a, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए के सभी मानों के लिए खुद का कनेक्शन होना चाहिए, यानी एक का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से और 3 का कनेक्शन 3 से होना चाहिए। लेकिन इस संबंध में खुद से कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं सममित संबंध। देखिए दूसरा है सममित संबंध। सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि a, b बिलोंग्स टू आर है, यानी a का कनेक्शन b से है, और तो इसका विपरीत हमें b, a मिलना चाहिए, यानी कि इसका विपरीत b, a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी अगर 2 का कनेक्शन 3 से है तो इसका विपरीत 3 का कनेक्शन 2 से हमें मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे यह संबंध सममित होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 का कनेक्शन 2 से है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका विपरीत क्या हमें 2, 1 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 2, 1 बिलोंग्स टू आर भी है, ठीक है। यानी 2, 1 बिलोंग्स टू आर भी है, तो लिखेंगे आर एक सममित संबंध है, ठीक है। आर एक सममित संबंध है क्योंकि a, b बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा भी हमें यहाँ पर मिल रहा है कि b, a बिलोंग्स टू आर भी यहाँ पर हमें प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, देखिए संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है यदि a का कनेक्शन b से है तथा b का अन्य अवयव c से कनेक्शन है, यानी a कनेक्टेड है b से और b आगे किसी अन्य अवयव c से भी कनेक्टेड है, तब b से भी हटाएंगे तो a का कनेक्शन c से हमें मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे यह जो संबंध है वो संक्रामक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, 2 बिलोंग्स टू आर, यानी एक कनेक्टेड है 2 से, तथा क्या 2 आगे अन्य अवयव और कनेक्टेड हैं, 2 कनेक्टेड है 1 से, यानी 2, 1 बिलोंग्स टू आर, तब 2 से 2 हटाएंगे, 1 का कनेक्शन 1 से हमें मिलना चाहिए, यानी कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1, 1 आपको रिलेशन में नहीं दिख रहा, इसलिए लिखेंगे आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। इसलिए
हम बोलेंगे आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, सममित है लेकिन संक्रामक भी नहीं है, इसलिए हमारा जो सवाल है वो सिद्ध होता है। अब देखते हैं हम इसका जो सातवां सवाल है वो देखते हैं। देखिए सातवां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी स्कूल कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कि समुच्चय दिया है किसी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में, और संबंध हमें दिया है x कॉमा वाई, सच दैट इस प्रकार है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी कि x और y में पेजों की संख्या समान होगी तो वे पुस्तकें कनेक्टेड होंगी। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या यह जो संबंध है वो स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए कंडीशन होती है कि दोनों साइड x रख कर देखें, ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x रख कर देखेंगे और इसे संतुष्ट करके देखेंगे कि यह संबंध को संतुष्ट कर रहा है या फिर नहीं। क्या x तथा x में पेजों की संख्या समान है, x एक पुस्तक है तथा x एक पुस्तक है, में पेजों की संख्या समान है। क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x भी एक पुस्तक है और वही पुस्तक x है, तो एक ही पुस्तक में वैसे ही पेज एक समान ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x तथा x में पेजों की संख्या समान है, इसलिए लिखेंगे x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब है r एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, r एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सममित संबंध। दूसरा है सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए कंडीशन होती है, यहां से शुरू करेंगे माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और इसका विपरीत हम इसे सिद्ध करेंगे कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर भी है, ठीक है। तो लिखेंगे माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो लिखेंगे x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ठीक है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। क्या इसका विपरीत हम लिख सकते हैं कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, y तथा x में पेजों की संख्या समान है। देखिए चाहे आप इसके लिए इस प्रकार लिख दीजिए कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, चाहे इसके विपरीत लिख दीजिए कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है। इससे हमें यह जो संतुष्ट हो रहा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है और इसके विपरीत y तथा x में भी पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी y तथा x में यदि पेजों की संख्या समान है तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे r एक सममित संबंध है, ठीक है, r एक सममित संबंध है, r एक सममित संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए अब चेक करते हैं हम संक्रामक संबंध, ठीक है। तो संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है कि माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y अन्य अवयव z से कनेक्टेड है, यानी y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर भी है। तो इसका हम मतलब लिखते हैं, x कॉमा वाई का मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, y में पेजों की संख्या समान है तथा y कॉमा जेड का मतलब है y तथा z में पेजों की संख्या समान है, ठीक है।
इस प्रकार से हमें संबंध मिल गया। यहाँ पर आपको दिख रहा है x तथा y में पेजों की संख्या समान है और y और z में पेजों की संख्या समान है। तो यदि आप इनको एक साथ पढ़ेंगे तो इससे आपको पता चलता है कि x, y और z में पेजों की संख्या समान है। तो इससे हम लिख सकेंगे x तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, x तथा z में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब है x, z बिलोंग्स टू r। x, z बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि r एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, r एक संक्रामक संबंध है। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट जो कि है 8वां सवाल। ठीक है, अब हमने यहाँ तक 7 सवाल कर लिए हैं। अब देखते हैं हम 8वां सवाल। देखिए 8वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से हमें समुच्चय दिया हुआ है। r बराबर a, b सच दैट a माइनस b सम है। ठीक है, a माइनस b का जो मॉड है वो सम है। r एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो समुच्चय है इसमें रिलेशन है a, b सच दैट a माइनस b सम है, तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है। इसके पश्चात सिद्ध कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हम इतना पार्ट यहाँ तक का सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पर हमें दिया है 1 2 3 4 5। सबसे पहले यहाँ पर इसे बना लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसकी दूसरी साइड भी इसी को बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब संबंध हमें दिया है कि r बराबर a, b इस प्रकार संबंधित है कि a माइनस b का मॉड सम है, यानी a और b को जब घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो 1 और 1 को जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 और जब 2 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा जो कि होती है विषम संख्या, इसलिए 1 2 से कनेक्टेड नहीं होगी। 1 होगी कनेक्टेड 3 से, क्योंकि 1 और 3 में से जब घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, इसी प्रकार 1 कनेक्टेड होगा 5 से। सबसे पहले 1 के लिए लिखेंगे, 1 कनेक्टेड है 1 से, 1 कनेक्टेड है 3 से और 1 कनेक्टेड है 5 से। ठीक है, अब देखते हैं 2 के लिए। क्या 2 और 1 का जो माइनस यानी कि अंतर है वो सम है? 2 में से 1 को घटाएंगे 1 प्राप्त होगा जो कि होता है विषम, इसलिए 2 कनेक्टेड होगा 2 से, 2 कनेक्टेड होगा 4 से। ठीक है, इस प्रकार केवल 2 2 से कनेक्टेड होगा और 2 4 से कनेक्टेड होगा, 2,2 और 2,4। अब 3 किस किस से कनेक्टेड होगा, क्योंकि 3 और 1 को जब घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो 3 कनेक्टेड होगा 1 से और 3 कनेक्टेड होगा 3 से और 3 कनेक्टेड होगा 5 से, यानी कि 3,1 बिलोंग्स टू r, 3,3 बिलोंग्स टू r और 3,5 बिलोंग्स टू r। इसके बाद 4 और इसके लिए 4 और 1 को जब घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा जो कि एक विषम संख्या होती है, इसलिए 4 कनेक्टेड होगा 2 से, 4 कनेक्टेड होगा 4 से, 4,2 बिलोंग्स टू r, 4,4 बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार 5 को जब देखेंगे तो 5 और 1 को घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो 5 को 1 से कनेक्टेड करेंगे, 5 3 से भी कनेक्टेड होगा और 5 5 से भी कनेक्टेड होगा। इसी प्रकार 5,1, 5,3 और 5,5। इस प्रकार से हमें ये जो संबंध है उसके लिए हमने लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होती है कि यदि a, a बिलोंग्स टू r है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a के सभी मानों के लिए, तो हम बोलेंगे कि यह जो संबंध है वो स्वतुल्य है। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 1,1, 2,2,
3,3, 4,4, 5,5, यानी कि खुद का खुद से कनेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है सभी अवयवों का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1,1, 2,2 से लेकर 5,5 तक, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सममित संबंध। दूसरा जो संबंध है वो है सममित संबंध। सममित संबंध चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए, सममित संबंध चेक करेंगे, क्या आपको यहाँ पर 1,3 है, इसका विपरीत 3,1 आपको दिख रहा है। 1,3 इसका विपरीत 3,1 दिख रहा है, इसलिए ए पास हो गया, ठीक है। 1,5 का विपरीत 5,1 दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसलिए ए भी पास हो गया, ठीक है। इसके पश्चात 2,4 का आपको यहाँ पर 4,2 दिख रहा है, 3,5 का 5,3 दिख रहा है, इसी प्रकार 4,2 का 2,4, 5,1 का 1,5 और 5,3 का 3,5 आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए लिखेंगे सममित संबंध के लिए क्या कंडीशन होती है, यदि a, v बिलोंग्स टू r है तो इसका विपरीत b, a बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है चूंकि एक का कनेक्शन है 3 से, तो इसका विपरीत आपको यहाँ पर दिख रहा है 3,1, ठीक है, और एक का कनेक्शन है 5 से, तो आपको यहाँ पर इसका विपरीत दिख रहा है 5,1, ठीक है। 2 का कनेक्शन है 4 से, तो इसका विपरीत आपको यहाँ पर दिख रहा है 4,2। इसी प्रकार 3 का कनेक्शन है 5 से, तो इसका विपरीत आपको दिख रहा है 5,3। 4,2 का 2,4 भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए लिखेंगे R एक सममित संबंध है, ठीक है, R एक सममित संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन होती है, यदि a, v बिलोंग्स टू r है तथा b, c बिलोंग्स टू r है, तो अब b से b हटाएंगे, a, c बिलोंग्स टू r मिलना चाहिए, तो a, c बिलोंग्स टू r हमें मिलना चाहिए, तब बोलेंगे यह जो संबंध है वो संक्रामक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है संक्रामक संबंध चेक करेंगे तो 1,3 आपको दिख रहा है, क्या 3 आगे किसी अन्य अवयव से कनेक्टेड है, क्या आगे 3 किसी अन्य अवयव से कनेक्टेड है, तो 3 से 3 हटाएंगे, 1,1 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 3 आगे है 3,5 से, तो 3 से 3 हटाएंगे, 1,5 यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि आपको यह जो संबंध है वो संक्रामक दिख रहा है, क्योंकि चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू r तथा 3,1 बिलोंग्स टू r, तो 3 से 3 हटाएंगे, 1,1 बिलोंग्स टू r आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके विपरीत तथा 3 कनेक्टेड है 5 से, ठीक है, तब 3 से 3 हटाएंगे, 1,5 भी आपको संबंध में मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे यह जो संबंध है संबंध एक संक्रामक संबंध है, ठीक है, संबंध एक संक्रामक संबंध है। लिखेंगे चूंकि R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, ठीक है, चूंकि R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए कंडीशन होती है कि R को स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। इसके पश्चात R एक तुल्यता संबंध कहलाता है। अब देखते हैं हम
आठवें जो सवाल है उसका अन्य पार्ट, ठीक है, हमने यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे सिद्ध करने के लिए हमें किया यहाँ पर दिया है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। हमें यहाँ पर इसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1, 3, 5 तीनों जो हैं वो विषम संख्याएं हैं। जब विषम में से विषम को घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार समुच्चय, इसमें 2,4 सम संख्याएं हैं। जब सम को सम से घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इसके जो अवयव हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन परंतु 1, 3, 5 और 2,4 के अवयव संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें है सभी विषम संख्याएं और इसमें है सम संख्याएं। जब विषम और सम को घटाएंगे तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि विषम संख्या यहाँ पर संबंध में परिभाषित नहीं है, इसलिए लिखेंगे यह एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि 1, 3, 5 सभी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं और सभी विषम संख्याओं का अंतर सम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। सभी विषम संख्याओं का अंतर सम संख्या प्राप्त होता है, इसलिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लिखेंगे 2,4 के लिए। देखिए 2,4 सभी सम संख्याएं हैं, ठीक है, सभी सम संख्याएं हैं तथा सभी सम संख्याओं का अंतर सम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। सभी सम संख्याओं का अंतर सम संख्या प्राप्त होता है, इसलिए 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके पश्चात है लेकिन 1, 3, 5 सभी विषम संख्याएं हैं तथा 2,4 सभी सम संख्याएं हैं तथा हम जानते हैं कि एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का अंतर सदैव विषम प्राप्त होगा, इसलिए 1, 3, 5 के अवयव तथा 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो चलिए
मिलते हैं ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ नई वीडियो में। यदि आपको इनके नोट्स चाहिए यानी कि इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिए और वहां से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। उससे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछली वीडियोस भी हमने अपलोड कर दी थी जिसमें पहला जो सवाल है उसके सभी पार्ट को हमने हल करवा दिया था। उसकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसी वीडियो की लिंक में जाइए यानी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ नोट्स के नाम से, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।